नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल। अहमदाबाद स्पाइन इंस्टीट्यूट द्वारा करोड़रज्जु का बाकापना स्कोलियोसिस का एक जटिल अद्यतन ऑपरेशन यहाँ पे किया गया। ये करोड़ का इस तरह का है, करोड़रज्जु मुड़ जाने पर जिस तरह का ये एक महारोग तो नहीं कहते, इसको बीमारी भी नहीं कह सकते, लेकिन एक करोड़ का बाका हो जाना, टेढ़ा हो जाना, जिसकी जटिल प्रक्रिया सर्जरी डॉक्टर पीयूष मित्तल, उनकी पूरी टीम न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट एवं फिजियोथेरेपी द्वारा की गई है। इसके द्वारा डॉक्टर पीयूष मित्तल के जब बताया गया कि जिस तरह महाभारत में कृष्णा का और कुंजा का एक उदाहरण देते हुए जिस तरह महाभारत में कृष्णा का और कुंजा का एक उदाहरण देते हुए ये इस मॉडर्न युग में इस समय में भी जिस तरह का ये ऑपरेशन किया गया है, इससे जो भी मरीज होते हैं उनको एक नवजीवन मिलता है, उनके एक जीने की एक आशा, होप बढ़ती है। उस सर्जरी का बारे में बताइए, किस तरह के लोगों में, ये बच्चों में किस में खास दिखती है समस्या है? इसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इस बीमारी को बीमारी ना कह सके, ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ का एक डिस्टर्बेंस है जिसको हम काइफोसिस या काइफोस्कोलियोसिस कहते हैं, जिसमें कमर तिरछी हो जाती है, कमर में तिरछापन आ जाता है या कमर मुड़ जाती है। तो उसके कारण अंदर गरुड़ स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है जो दबती है। उसके कारण पेशेंट में सिम्टम आते हैं कि पाँव में दर्द आना, लकवा होना और ये सब तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो ये जो सर्जरी है, इससे ये है कि हम जो तिरछापन है कमर का, जो कमर मुड़ गई है, उसको हम सीधा करते हैं और इस तरह सीधा करते हैं कि नस को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर नस को प्रॉब्लम हो गई तो लकवा जो है वो हम ठीक नहीं कर पाएंगे और बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे पास फैसिलिटी है उसके चलते हम नसों को बचाते हुए कमर को ठीक करते हैं और पेशेंट को इस तरह तैयार करते हैं कि वो अपने जीवन में अपना काम आगे कर सके, ये तकलीफ़ और आगे नहीं बढ़े, ताकि उसको और अपंगता नहीं बढ़े। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कि इस तरह की जो सर्जरी होती है वो एक पारंपरिक तो नहीं है, लेकिन एक जो भी होती है मदर्स के और जो प्रेग्नेंट के टाइम से हो रहती है, किस तरह की और किस सिचुएशन में होता है, इसका रीज़न क्या रहता है? मदर को न्यूट्रिशन, फॉलिक एसिड की कमी होती है, उसके कारण गरुड़ की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है कि टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिला हो। उसमें मेन इंपॉर्टेंट फॉलिक एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बचाने के लिए। अगर आपके पास टाइम से फॉलिक एसिड, इसीलिए महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को फॉलिक एसिड और ये दिया जाता है ताकि उनको न्यूरल डेफिसिट ना हो। तो ये करके भी हम ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये कम कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन के अंदर आपके साथ, औरतों के साथ क्या क्या, कौन सी टीम पूरी जुड़ी रहती है और किन किन लोगों का सहयोग रहता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पाइन सर्जरी अकेला ही ऐसा चीज़ नहीं है जो पेशेंट को ठीक करता है। उसके साथ पेशेंट के लिए बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती है। सर्जरी के बाद उसका रिहैबिलिटेशन, उसके अंदर कसरत करवाना, इसलिए हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी कॉलेज है उसके लिए, जहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं पेशेंट को तैयार करने के लिए। ऑक्यूपेशन थेरेपी है जो कि उसको इस तरह तैयार करता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सके, अपना उठना बैठना चलना कर सके। ऑर्थोडी डिपार्टमेंट है जो कि उसको ब्रेसेस देता है, ताकि पट्टा की जब तक हड्डी सीधी रहे, चिपक नहीं जाए, तब तक वो पट्टा उनको संभाल करके वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें सभी चीज़ें उसको एक जगह मिले, उसके लिए इंस्टीट्यूट बना है। आफ्टर ऑपरेशन के बाद ये फिर इन फ्यूचर इसकी कोई समस्या या दिक्कत आने की संभावना किस प्रकार की रहती है या नहीं रहती, क्या है ये, थोड़ा इसके बारे में? ऑपरेशन का कंसेप्ट ये है कि जब इंसान अपनी पूरी ग्रोथ अचीव कर सका है, अपना पूरा ग्रोथ बन गई है उसकी, तब हम उसको सीधा करके हड्डी को चिपका देते हैं ताकि वो वापस तिरछी ना हो। अगर ये अच्छी तरह से ऑपरेट हुआ है और सब जगह उसकी हड्डी चिपक गई है तो उसको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक ही तकलीफ जो हो सकती है, जो हमारे इसमें बताई गई है, वो ये है कि उसको थोड़ी सी कमर में स्टिफनेस रह सकती है, आगे झुकने करने में थोड़ी दिक्कत है, बाकी रूटीन काम में उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जैसे खास करके महिलाओं में ये जिस तरह का ये दिखा है, बच्चियों में, और आफ्टर जैसे उनका एक एज के बाद, आफ्टर मैरिज के बाद कोई मेजर समस्या खड़ी हो सकती है? अभी तक ऐसा किसी में भी नहीं देखा गया है। बेसिकली ये समझाइए कि ये जो चीज़ें हैं उससे उसका कॉस्मेटिक करेक्शन किया जाता है। जब कॉस्मेटिक करेक्शन होता है तो फीमेल्स के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि समाज में ये है कि आपको जहाँ लुक अच्छा मिलेगा उस हिसाब से उसकी डिमांड उस तरह से रहती है। तो पेशेंट खुश इसलिए होता है कि उसका लुक सुधर गया है, अब वो समाज में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है अच्छी तरह से। जो कि पहले ये था कि एक विसंगता कहते थे कि भाई जिसको ये तकलीफ़ है वो भाई कैसे ठीक होगा। इसी में कहते हैं कुब्जा का एग्जाम्पल है कि भगवान श्री ने कुब्जा को भी इसी तरह से ठीक किया था। जब कुब्जा ठीक हो गई तो
हमको भगवान ने एक माध्यम बनाया है कि जैसे भी ये लोग हैं उनको हम ठीक कर सकें और उनके जीवन को सुधार सकें। अच्छा, इसका प्राइवेट में चार्जेस क्या रहता है और यहाँ पे पीएम योजना के तहत किस तरह के लोगों को बेनिफिशियरी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आज जो वर्तमान में आपने कितने ऑपरेट किए? प्राइवेट में इस सर्जरी का चार्ज कम से कम 5 से 6 लाख रुपए होता है। ये सर्जरी पीएमजे में भी बताई गई है, वहाँ पे अगर हम करते हैं तो उसका यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ पेशेंट जो हैं अमुक राज्यों से आए हुए हैं, उनके पास कार्ड की दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना मिनिमम अमाउंट में हम कर सकें यहाँ पे करें। ऐसे 5-6 पेशेंट हैं जिनको हमने लास्ट महीने में ऑपरेट किया है, सभी काफ़ी खुश हैं और सभी जो सारवार मिली उससे काफ़ी खुश हैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिक के जो ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी का आपका रोल जो रहता है, तो ये कितने ऑपरेशन के बाद कितने टाइम तक मैम आप फिजियोथेरेपी लेने पर? आपका नाम और डेजिग्नेशन के लिए बता दीजिएगा। मेरा नाम है, आई एम डॉक्टर यज्ञना शुक्ला। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, गवर्नमेंट स्पाइन इंस्टीट्यूट में। और ये रोल है इसमें कि जब ऑपरेशन के बाद तुरंत ही जब पेशेंट बेड में होता है, वो उसको हलन चलन बिठाने का शुरू में अलाउ नहीं करते जब तक उनके स्टिचेस वगैरह हीलिंग हो जाए, तो वहाँ तक बेड साइड फिजियोथेरेपी देते हैं। फिर धीरे धीरे उनको बिठाने का, उनका खड़ा करने का एंड चलाने की कोशिश करते, कॉन्फिडेंस उनका गेन करते हैं। और उस दरमियान उसका जो भी स्नायु में अगर ताकत कम है तो हम ताकत बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको लगता है कि नाउ हम नॉर्मल तक जा रहे हैं, तो पूरा उनका अभिगम बदल जाता है एंड दे आर वेरी हैप्पी। ये महत्व का सवाल ये है कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी तक हाँ, जो है वो टोटल कितना टाइम रहता है? ऐसे कह सकते हैं कि 1 मंथ तक हॉस्पिटल में, उसके बाद 3 से 6 महीने उनको घर पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना 3 पड़ता से है। 6 महीने के बाद उनकी एक नॉर्मल लाइफ यस, कह सकते हैं ऐसा। यस, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी, जो ऑपरेशन नहीं हुआ था तब बहुत पेन था, चल भी नहीं सकती थी उस टाइम। ऑपरेशन हुआ है तो बहुत अच्छा। अच्छा, आप इनके पिताजी हो तो वहाँ यूपी के अंदर भी आपने ये बच्चे को दिखाया था? हाँ, मैं वहाँ पे भी दिखाया था, फिर यहाँ पे भी कई जगह प्राइवेट मतलब इसकी वो दवा कराई थी, लेकिन कोई मतलब वो नहीं था। जो इसका खर्चा था ऑपरेशन का करीब 5 से 6 लाख रुपए मांग रहे थे। यूपी के अंदर इस प्रकार की संभावना थी ऑपरेशन होने की? नहीं थी। अच्छा बेटा, तो मेरा नाम बताओ बेटा। मेरा नाम निम्बा क्या सुहानी है। अच्छा, अब ये ऑपरेशन के बाद अब खड़ी रह सकते हो ना बेटा? हाँ, यस। ये सब का बेटा बताओ तुम्हारा नाम? मेरा नाम गहलोत शिवानी है। कहाँ से आए? यूपी से आए हो? अच्छा, यहाँ गुजरात के अंदर इस ट्रीटमेंट से काफ़ी खुश हो? हाँ। और बेटा आपका नाम? माय नेम इज मानी शर्मा। आप भी राजस्थान। नॉर्मल लाइफ जीने का हाँ नॉर्मल लाइफ जी सकोगे? हाँ। मेरे को लगा कि मेरा ट्रीटमेंट बच्ची का इस हॉस्पिटल में ही सरकारी में बहुत अच्छा होने वाला है। आप काम बताएगा? सर, मैं एटॉमिक पावर स्टेशन में एज ए कॉन्टैक्ट पर्सन कंट्रोल में हूँ, न्यूक्लियर पावर में। वहाँ राजस्थान कोटा में आपने प्राइवेट में दिखाया था, सरकारी में दिखाया? प्राइवेट में दिखाया सर। माय नेम इज सुनील टाक। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि राजस्थान हो, एमपी हो, चाहे यूपी हो, सभी के पेशेंट हो यहाँ पे जब आते हैं, जहाँ वहाँ अन्य प्रदेश में जब वहाँ पे ट्रीटमेंट संभावना नहीं होती, तब यहाँ की जो संभावना रहे और इसी के कारण यहाँ पे आए हो। यहाँ पे ये जो पेशेंट का आपने इंटरव्यू किया और ऐसे ही एक उनके पेशेंट के पिता है, उनसे पूछते आप कहाँ से आए हो? आपका? हम राजस्थान से। अच्छा, आपकी बच्ची को जिस तरह की समस्या थी, बच्ची नहीं भैया, वहाँ बेटे को, और वहाँ राजस्थान में क्या आपको अनुभव हुआ और यहाँ पे किस तरह की ट्रीटमेंट प्राप्त हुई, पूरा आप बताइए उसको। हम पहले राजस्थान में जोधपुर के एम्स में चेक कराया था इसको। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था हमें। उन्होंने बोला कि 18 या 19 साल के होने के बाद में ऑपरेशन होगा। तो हमने हाँ, अभी ये 15 साल का है। अच्छा, 18 से 19 साल। अच्छा, वो सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था या प्राइवेट में? नहीं, एम्स के अंदर बताया था हमने। एम्स में बताया था, और वहाँ पे इस तरह की ऑपरेशन की संभावना थी। तो हमने डिसीजन लिया एक बार अहमदाबाद चेक कराए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको टोटली फ्री में आपको पूरी? हाँ, हम यहाँ आने के बाद में हमने पीयूष सर से बात की थी। उन्होंने हमें चार्ज जो भी खर्चा वर्चा सब बताया था हमें। उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन हो जाएगा, आप अपने डिसीजन ले लीजिए, कराना है या नहीं कराना है। तो हम एक बार वापस घर गए थे और वापस घर जाके डिसीजन लिया कि ऑपरेशन कराना चाहिए। आने के बाद ऑपरेशन करवाने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? बेटर है अब। यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ 19 साल 15 साल में यहाँ कर दिया ये।
नहीं 15 साल में कर दिया उन्होंने। मतलब यहाँ आने के बाद ये भी लगा कि यहाँ अच्छा हो रहा है, व्यवहार भी अच्छा है यहाँ के लोगों का। अहमदाबाद सिविल को लेके जो आपको ये सुविधा मिली है तो आपको किस तरह से फील रहा और कितना अच्छा लगा, क्या है तो आप बता सकते हैं। यहाँ का फील्ड बहुत अच्छा है, यहाँ की नर्सिंग स्टाफ भी बहुत व्यवहारिक है, यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा।